आप सभी को जय मसीह की। आज हम जानेंगे मत्ती कौन था। अगर हम ध्यान दें तो बाइबल हमें बताती है मत्ती जो था प्रभु यीशु मसीह का चेला था। नए नियम की पहली पुस्तक मत्ती है। यह एक यीशु के चेले के द्वारा लिखी गई है। जैसे जैसे मत्ती यीशु के जीवन के बारे में अपनी पुस्तक लिखी वैसे वैसे वह यहूदी लोगों को साबित करना चाहता था कि यीशु सचमुच मसीहा है। मत्ती बार बार अपनी कहानियों में पुराने नियमों का हवाला देता था, यह दिखाने के लिए कि कैसे यीशु का जीवन मृत्यु और जी उठना यह साबित करता है कि वह वही है जिसका वह इंतजार कर रहे हैं वर्षों से। मत्ती यह भी समझाना चाहता था यहूदियों को कि यीशु ने क्यों हर भविष्यवाणी को पूरा नहीं किया। उनमें से कुछ तब पूरी होगी जब मसीह का दूसरा आगमन होगा। और मत्ती स्पष्ट रूप से अपने पाठकों को बताता है कि वे कैसे कैसे परमेश्वर की योजना में बड़ी तस्वीर का एक हिस्सा हैं। चेले जो यीशु के पीछे चलते थे समझ गए थे कि यह उल्लेखनीय आदमी जो उनके बीच चलता था वह मसीहा था। वे उन सब अद्भुत चीज़ों का रिकॉर्ड रखना चाहते थे जो यीशु ने की। वह उनका प्यारा दोस्त था, वे मसीहा था। वे उन सब अद्भुत चीज़ों का रिकॉर्ड रखना चाहते थे क्योंकि वह दुनिया का उद्धारकर्ता भी था। उनको यह सुसमाचार जितनों लोगों को वे दे सकते थे देते ही रहते थे। उसके मरने और फिर जी उठने के बाद कई दूसरों ने मसीह में अपना विश्वास डाला। वह यह देखने लगे कि कैसे वह पुराने नियम में परमेश्वर द्वारा दी गई भविष्यवाणियों को पूरा कर रहा था। यीशु के नए चेले इस दुनिया में परमेश्वर के नए काम का एक हिस्सा थे। वे खुद कलीसिया थे। उसके चेले बढ़ती हुई कलीसिया को यीशु के जीवन की सुंदरता कहानियों को सिखाते रहते हैं और उन लोगों को बताते थे प्रभु की सच्चाई के बारे में। तो उन्होंने उसे लिखना शुरू कर दिया। मसीह के जीवन की कहानी का उल्लेख नए नियम की पहले 4 पुस्तक में है। मत्ती, मरकुस और लुक्का और यूहन्ना। इनको सुसमाचार भी कहा जाता है। इन पुस्तकों में से प्रत्येक को प्रभु के जीवन के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें समझाने के लिए लिखी गई है। यीशु के जीवन की कहानी का विस्तार दुर्घटना द्वारा नहीं लिखी गई थी। कुछ कहानियाँ यह दिखाने के लिए सुनाई गई थी कि कैसे यीशु भविष्यवाणी की पूर्ति कर रहा है। जितनी भविष्यवाणियाँ हुई है उसे पूरा कर रहा है। यह साबित करना बहुत महत्वपूर्ण था कि यीशु सचमुच में मसीहा है। अन्य कहानियाँ उन पाठकों को बताती है जो यीशु ने परमेश्वर को प्यार करने और पवित्रता में जीवन जीने के बारे में सुनाई थी। कुछ कहानियाँ यह सिखाती है कि कैसे यीशु के आने से परमेश्वर और उसके विश्वासी के बीच में एक नई वाचा आती थी। और कुछ कहानियाँ यह समझाती है, समय और घटना बताती है। प्रत्येक कहानियाँ का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, लेकिन हर कहानी में यीशु केंद्र है। वह एक बड़ा खजाना है। सुसमाचार का प्रत्येक वाक्य हमें उसके बारे में कीमती बातें सिखाती है। उसने जिसने हमारे लिए अपनी जान दे दी ताकि हम जीवन पा सकें। सबसे पहले मत्ती अपने पाठकों में प्रभु यीशु के वंशावली को दिखाना चाहता था। वंशावली एक रिकॉर्ड है जो समय में वापस जाकर एक व्यक्ति के पूर्वजों का उल्लेख करती है। यह बताती है कि उनका पिता कौन था और उनका पिता कौन है और उनका पिता वापस इतिहास में प्रारंभिक समय तक। क्या आपको पता है कि आपके पिता कौन है? क्या आपको पता है कि आपके दादा के दादा और दादा के दादा कौन है? हम में से कई लोगों को यह बात नहीं मालूम है, लेकिन इजराइल के लोग बहुत सावधानी से रिकॉर्ड रखते थे। वे जानते थे यह इतना महत्वपूर्ण है कि वे यरूशलेम के मंदिरों में यह रिकॉर्ड रखते थे।
हर वो परिवार जिसमें प्रत्येक इजरायली पैदा होता था परमेश्वर के बड़े परिवार में अपनी भूमिका को समझाने के लिए मदद करता था। उदाहरण के लिए लेवी के गोत्र में से परिवारों में पैदा हुए लड़कों को याजक के रूप में सेवा करने के लिए अलग अलग किया जाता था। मूसा के भाई हारून की संतान महायाजक थे। उसके पास राष्ट्र और आत्मिक जीवन के उद्देश्य का उच्च सम्मान था। वे मंदिर में अपनी सबसे पवित्र बलिदान की बलि चढ़ाते थे। यहूदा के गोत्र का बहुत ही खास सम्मान था। राजा दाऊद इस गोत्र के थे और परमेश्वर ने वादा किया था कि मसीहा इसी जाति से आएगा। वह खुद राजा दाऊद का एक सीधा वंशज होगा। यहूदी दाऊद के वंश का ध्यान रखते थे ताकि वह यह जान पाए कि कौन उनकी तरह बन सकता है। उससे यह भी पता चलता था अगर इनमें से कोई मसीहा हो। मती जानता था कि अगर यह साबित करना चाहता था कि यीशु ही मसीहा था, उसको पहले यह दिखाना था कि यीशु दाऊद की वंशज से है। अगर एक यहूदी मती की वंशावली पढ़ रहा हो तो वह उसके देश के इतिहास के स्मारकों से भरा हुआ पाएगा। वे पहले से ही सूची में नामों को पहचानता। वे उन लोगों के जीवन के कई कहानियाँ बताया था, जैसे कि अपने परिवार का वर्णन कर रहा हो। मसीह की वंशावली में से कुछ नाम जैसे दाऊद या राजा सुलेमान यहूदियों को राष्ट्र गौरव से भर देते थे। वे इजराइल के स्वर्ण युग के दौरान में महान शासक थे जब देश प्रस्त सफलता में था। सूची में अन्य नाम राष्ट्र की विफलताओं को मामूली करार देते हुए कई राजाओं ने परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह किया। कई बार ऐसा भी हुआ जब इजराइल के राष्ट्र ने भयानक दुष्टता में पूरी सदियों बिता दी। देश में गंभीर पाप, परमेश्वर के सैकड़ों वर्ष की सहनशीलता के उपरांत एक दुख नब्ज जैसी प्रतीत होती है। जब तक एक यहूदी मसीह की वंशावली को पढ़ना खत्म करता, वे अपने देश के पूरे इतिहास को संसार में जान सकता है। यह उनको एक उद्धारकर्ता की ज़रूरत का यकीन दिला देता। उनके देश में कभी भी पवित्रता के साथ परमेश्वर को पूरा सम्मान नहीं दिया गया था और वे दुनिया के लिए सच्चे याजक भी नहीं बन सके। उनके पूरे इतिहास में ऐसा एक भी मानव नहीं था जो उनको परम प्रधान परमेश्वर के पवित्र आदेशों को दिखा पाए। किसी ऐसे जन को आना था जो कुल शुद्धता और पूर्णता से और पूरी पवित्रता के साथ परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सके। दुनिया ने ऐसे आदमी को कभी नहीं देखा था। इजराइल के राष्ट्र का क्या होने जा रहा था, इस दुनिया का क्या होने जा रहा था। क्या यह विद्रोह और परमेश्वर से अलगाव में बर्बादी की ओर बढ़ा रहा है? मसीहा का आना मानव जाति के महान संकट का जवाब था। मती यह सब के बारे में दुनिया को बताने के लिए चुना हुआ था। मती के बारे में हम दूसरे पार्ट में आपको बताएंगे। आमीन।